नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और राशि की पार्टी में आरव के आने से हंगामा हो गया था। आरव ने राशि से कहा था कि बताओ एक रात के लिए कितने पैसे लोगे। इससे आहान को बहुत गुस्सा आ गया था। आहान ने होटल की टेबल पर रखी बोतल आरव पर फेंक दिया था, जिससे आरव के माथे से खून बहने लगा। इसके बाद भी आरव हंगामा करने से बाज नहीं आ रहा था। आहान के इस अटैक से आरव के साथ आए सभी लड़के डर गए थे। यहाँ तक होटल का मैनेजर भी घबरा गया था। मैनेजर पुलिस को बुलाना चाहता था, पर आरव ने गुस्से में मैनेजर को पुलिस को बुलाने से मना कर दिया था। इतने में वहां होटल के सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गए थे। सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की, पर आहान के अटैक से उस लीडर के पैर की हड्डी टूट गई। अब वहां का माहौल और टेंस हो गया। सब घबरा गए थे कि अब आगे क्या होगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। होटल के मैनेजर ने जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात कही, आरव को गुस्सा आ जाता है। आरव मैनेजर से कहता है, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या फिर दिखाई नहीं दे रहा। आरव सर, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले। मैनेजर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पुलिस तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। आरव ने कहा, आरव सर, हमारे रेस्टोरेंट की सारी सिक्योरिटी यहीं पर है, पर इससे लड़ने की टक्कर का कोई नहीं है। मैनेजर ने कहा, इस वक्त आहान से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। आरव गुस्से में चिल्लाया। उसने अपने एक क्लासमेट की तरफ देखा जो उसकी मदद कर सकता था, पर इससे पहले आरव कुछ बोल पाता, उस लड़के ने कहा, आरव, मैं नहीं लड़ सकता, तुम किसी और को बुला लो। जब कोई सिक्योरिटी आगे नहीं आ रही थी तो उस लड़के की क्या औकात थी कि वो आहान से लड़े। यह सुनकर आरव को गुस्सा आ गया। कोई भी आहान से लड़ने आगे नहीं आ रहा था। उसके अपने दोस्त साथ नहीं दे रहे थे। आरव गुस्से से तिलमिला रहा था। वहीं आहान बहुत शांत था और सहजता से वहां पर खड़ा था। तुम्हें किसी और को बुलाना है? अगर बुलाना है तो जल्दी बुलाओ। मेरे पास 15 मिनट है। इसके बाद मुझे और भी जरूरी काम है। 15 मिनट में तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, आहान ने कहा। आहान की बात से सब हैरान थे। आहान में इतना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस किस बात का था? सब लोग चाह रहे थे कि इतना सीन क्रिएट हो जाने के बाद तो कोई भी वहां से भागने के बारे में सोचेगा, पर यह तो और लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। आरव का शरीर गुस्से में गर्म हो गया था। वो समझ गया था कि आहान उसे प्रवोक कर रहा है। आरव अपने पैर पटकने लगा। तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी को बुलाऊं? आरव ने कहा। लगभग सब समझ गए थे कि आहान उतना सिंपल नहीं था जितना सबको लग रहा था, पर आरव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी डिनाई था। उसे कुछ भी करके आहान को हराना ही था, भले आहान का कैसा भी बैकग्राउंड हो। आहान को वो हरा कर रहेगा। हाँ, जो करना है जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, आहान ने कहा। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरव क्या सोच रहा है। वो इस वक्त आरव से सिर्फ इसलिए डील कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद आरव चिराग को परेशान करे। एक बार आहान आरव को अच्छे से सबक सिखा देगा
फिर वो चिराग को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है, बाद में पछताना मत, आरव ने कहा। ज्यादा ज्ञान मत दो, टाइम कम है तुम्हारे पास, जो करना है जल्दी करो, आहान ने कहा। आरव ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। उसके मनाली में बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे। हालांकि इतने बड़े लोगों से मदद मांगने में उसे शर्म आ रही थी, पर इस वक्त आहान को हराना सबसे ज्यादा जरूरी था। फोन पर बात करते हुए आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जब फोन रखा तब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आरव ने कहा और हंसने लगा। पहले आरव खुद नर्वस था, क्योंकि जिसे उसने कॉल किया था वो उससे भी ज्यादा हाई क्लास था। पर जब वो उसकी मदद के लिए मान गया तब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि आरव भले ही किसी को भी बुला ले, वो उससे डील कर लेगा। आहान ने सोचा कि जितना वो आरव को इग्नोर करेगा बात उतनी कम बढ़ेगी, पर आहान का उसे इग्नोर करना उसे बहुत खल रहा था। इसलिए वो आहान से बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा था। चुप क्यों खड़े हो गए? अब तुम्हें डर लग रहा है? आरव ने कहा। आहान ने अभी भी जवाब नहीं दिया। आरव ने बोलना बंद किया। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने घुटने पर बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बचा लूं, आरव ने कहा। तुम्हें मेरे आगे झुकना? इससे पहले आरव अपनी बात पूरी कर पाता, आरव के मुंह पर एक चाय का कप आया। उसका मुंह चाय से जल रहा था। आरव अपना चेहरा हाथों से ढककर रोने बिलखने लगा। एक तो पहले से उसके माथे पर घाव था, अब उस पर गर्म चाय भी गिर गई थी। यह देखकर वहां मौजूद सब लोग डर गए। वो न कुछ बोल पा रहे थे और न ही अपनी जगह से हिल पा रहे थे। सब बस आहान की तरफ देख रहे थे। आहान ने बहुत धीरे से यह सब कुछ किया था। किसी को भी पता नहीं चला कि आहान ने कब उठाया और फेंका। आहान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिला रहा था। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर आरव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और बस हल्ला मचाए हुए था। उसके पास और कोई तरीका नहीं बचा था। आहान के इस एक्शन के बाद आरव शांत हो गया। अभी भी उसकी आंखों में आहान के लिए गुस्सा और नफरत थी, पर फिर भी उसने अब कुछ बोला नहीं। आरव सर के लिए बर्फ लाओ जल्दी, मैनेजर ने कहा। रिवर रेस्टोरेंट के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उसकी बैक सीट पर एक लड़का बैठा था जिसने ब्रांडेड शर्ट पहना हुआ था और सिगार पी रहा था। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जिसने सूट पहना हुआ था। वो लड़का बहुत आराम से बैठा था, पर वो अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा बेचैन था। सर, आपके पापा ने आपको बाहर आने से मना किया था और आप, उस आदमी ने कहा। रिलैक्स अंकल, उस लड़के ने बहुत शांति से कहा। मैं अभी जाऊंगा, अपने दोस्त की मदद करूंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई कांड नहीं करूंगा, उस लड़के ने कहा। सर, प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात नहीं है, पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर मास्टर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आपको 15 दिन घर पर ही रहना है। मास्टर आपसे और मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। रूल्स बनते ही टूटने के लिए हैं, उस लड़के ने कहा। अंकल, आप डैड को कुछ बताना ही मत। जब उन्हें कुछ पता नहीं होगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, उस लड़के ने कहा। वो अपने डेट की बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा था, पर सर, वो आदमी अभी भी उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था।
पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और बीच में बोला, अच्छा अगर डैड को पता चल जाए तो उन्हें कह देना कि मैं आरव मोहंती की मदद करने आया था। वो वेस्ट इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। डैड समझ जाएंगे यह मिस्टर मोहंती दत्ता का बेटा है। उस आदमी ने पूछा। यस, लड़के ने कहा। पर आप उसे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जानता था कि उसके मास्टर का परिवार और मोहंती दत्ता फैमिली के बीच अगर अच्छा बिजनेस हो जाए तो बहुत फायदा होगा। वो मुझे क्लब में मिला था, नया नया आया था और यहाँ किसी को जानता नहीं था, इसलिए मैं उसे लंच पर इनवाइट किया था और उसका इंट्रोडक्शन कुछ लोगों से करवाया था। उस लड़के ने कहा। अच्छा, उस आदमी ने कहा। इस वक्त दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। आरव को मनाली में अपना नाम करने के लिए इस लड़के की और उसके परिवार को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मोहंती दत्ता की जरूरत थी। इतनी बात करने के बाद वो लड़का गाड़ी से उतरा और उसने आरव को कॉल किया। आरव, मैं आ गया हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। उस लड़के ने कहा। यंग मास्टर रोहित, आप आ गए। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। आरव ने अपनी मदद के लिए जिसको बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि रोहित जैन था। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपको लेने आता हूँ, आरव ने कहा। ठीक है। रोहित यह सुनकर खुश था। उसने सोचा था कि आरव उसका वेलकम कैसे करेगा और क्या वो उसे इज्जत देगा। आरव रोहित की उम्मीद पर खरा उतरा था। वो उसे लेने बाहर तक आ रहा था। फोन रखने के बाद आरव ने आहान की तरफ देखा और कहा, यंग मास्टर रोहित नीचे ही हैं। अब देखो तुम्हारा क्या होता है। अच्छा, ऊपर लाओ उसे, फिर देखना कि क्या होता है, आहान ने कहा। वहां मौजूद बहुत सारे लोग रोहित को नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। यंग मास्टर रोहित जैन है, किसी ने कहा। कहीं वो ज्वेलरी टाइकून विजय जैन का बेटा तो नहीं है, किसी ने उछलते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है, किसी ने कहा। इम्पॉसिबल क्यों है? उनके बेटे का नाम रोहित है और वो ऐसे रेस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं, फिर इम्पॉसिबल क्यों है? किसी ने कहा। पर अगर ऐसा है तो फिर आरव उसे कैसे जानता है? सब इस वक्त बहुत हैरान और परेशान थे। मैनेजर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब यह मामला कैसे निपटेगा। तभी आरव और रोहित चिल्लाते हुए प्राइवेट एरिया की तरफ आए। रोहित को देखकर सब पहचान गए थे कि ये रोहित जैन ही है। अगर वो रोहित जैन नहीं होता तब भी उसका ऑरा देखकर सबको आहान पर तरस आने लगता। सब आहान से बहुत दूर हो गए। इन सबसे बीच में राशि बहुत अजीब फील कर रही थी। वो जानती थी कि ऑडिटोरियम में क्या हुआ था। रोहित और आहान के बीच में वैसे भी कट्टर दुश्मनी हो चुकी थी। आहान रोहित ही क्यों? राशि ने कहा। पता नहीं, आहान ने कंधे उठाते हुए कहा। उसके चेहरे की मुस्कान इस वक्त बता रही थी कि रोहित के वहां आने से वो कितना खुश था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी मदद के लिए आरव रोहित को बुलाएगा। रूम में बहुत सारे लोग थे, इसलिए रोहित को आहान नजर नहीं आया। तभी आरव चिल्लाया, बाहर निकलो, कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम सच में चाहते हो मैं बाहर आ जाऊं? आहान ने कहा। आहान की आवाज में बहुत मस्ती थी। रोहित जो अब तक बहुत शांत था, आहान की आवाज सुनकर अचानक से घबरा गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम चाहते हो कि हम कुछ ना करें तो आकर हमसे माफी मांग लो
और इन दोनों लड़कियों के साथ हमें जाने दो। आरव ने कहा। शट अप, रोहित चिल्लाया। अब तक उसने आहान को देखा भी नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज से रोहित घबरा गया था। यंग मास्टर रोहित, आप मुझे? आरव ने कुछ कहना चाहा, पर रोहित ने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? रोहित ने कहा। आरव बिल्कुल चुप हो गया। रोहित के बदले हुए तेवर देखकर सब चौंक गए। तभी आहान पीछे से आगे आया और रोहित के सामने हाथ पीछे करके खड़ा हो गया। यंग मास्टर रोहित, जल्दी ही फिर से मुलाकात हो गई हमारी, आहान ने कहा। पूरा रूम शॉक में था। फिर से मुलाकात? रोहित और आहान एक दूसरे को जानते थे। सबके मुंह खुले रह गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए आरव ने उसे बुलाया था वो लड़का आहान होगा। अगर उसे पता होता तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। इस वक्त वो आहान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, फिर भी उसके सामने ही खड़ा था। तो अब मुझे कहीं जाने के लिए यंग मास्टर रोहित से पूछना पड़ेगा, आहान ने मुंह बनाते हुए कहा। रोहित की शक्ल देखकर आहान समझ गया था, जरूर उसके पिता ने उसे आहान से दूर रहने के लिए कहा था। आहान की ऐसी टोन से सब हैरान थे। सबको लग रहा था कि आहान और रोहित एक दूसरे को जानते थे, पर अब उन्हें लग रहा था कि यह जान पहचान से ज्यादा का रिश्ता है। शायद दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है। सब बस दोनों को देख रहे थे। आरव के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सबकी तरफ वो भी देख पा रहा था कि आहान और रोहित के बीच में कैसा रिश्ता था। पहले उसे समझ नहीं आया था कि रोहित ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कहा था, पर अब उसे सब समझ आ गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोहित ने कहा। रोहित आहान से पंगा नहीं लेना चाहता था। इतने वक्त में आहान पहला लड़का था जिसने उसे ऑफेंड किया था और उनके पिता ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि उसे ही घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है, आहान ने कहा। यस सर, रोहित ने तुरंत कहा। और इसका जवाब आहान ने। और इसका क्या? आहान ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त आरव के पैर कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीना था। उसने रोहित को अपनी मदद के लिए बुलाया था और अब उसने ही आहान के सामने सरेंडर कर दिया था। अब क्या रोहित आरव को बचाने के लिए मुसीबत खड़ी करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।